इंजीनियरिंग की दुनिया में पता है क्या होता है? कागज पर एक छोटी सी गलती और लाखों का नुकसान। आज हम उसी गलती के बारे में बात करेंगे जो बहुत से लोग करते हैं, काम के लिए गलत इलेक्ट्रिकल ड्राइंग उठा लेना। चलिए इन जरूरी ब्लूप्रिंट्स के पीछे की कहानी समझते हैं। जरा सोचिए, करोड़ों का एक नया सिस्टम है, बस चालू ही होने वाला है और कुछ भी काम नहीं कर रहा। डेडलाइन निकलती जा रही है, पैसा बर्बाद हो रहा है और सबकी नजरें आप पर हैं कि भाई हुआ क्या, आखिर गलती हुई कहाँ। और जवाब अक्सर इतना सिंपल होता है कि यकीन नहीं होता। इंजीनियर ने इंस्टॉलेशन या ट्रबल शूटिंग के लिए बस गलत तरह की ड्राइंग का इस्तेमाल कर लिया। ये एक छोटी सी भूल लगती है ना, लेकिन यही भूल प्रोजेक्ट्स को रोक सकती है, महंगी मशीनें खराब कर सकती है और सबसे बड़ी बात, लोगों की जान को खतरे में डाल सकती है। और इसीलिए हम आज ये बात कर रहे हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि हर ड्राइंग एक जैसी नहीं होती। हम 3 मेन तरह की इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स को देखेंगे जिन्हें हर टेक्नीशियन और इंजीनियर को जानना ही चाहिए। सबसे पहले आता है सिंगल लाइन डायग्राम या SLD। इसे आप अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम का गूगल मैप समझ लीजिए। ये आपको सारे मेन हाईवे दिखा देता है, मतलब बिजली कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है, बिना हर छोटी मोटी गली की डिटेल में फंसाए। इसके बाद है स्कीमेटिक डायग्राम। अगर SLD शहर का नक्शा था तो स्कीमेटिक एक खास बिल्डिंग का फ्लोर प्लान है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या जुड़ा है, बल्कि ये समझाता है कि कैसे और क्यों सब कुछ काम कर रहा है। असल में ये सर्किट का दिमाग है। और आखिर में आता है वायरिंग डायग्राम। ये है असली कंस्ट्रक्शन ब्लूप्रिंट। ये आपको एकदम ठीक ठीक बताता है कि कौन सा तार कहाँ जाएगा, किस स्क्रू से जुड़ेगा। ये वो ड्राइंग है जो असल दुनिया से जुड़ी है, इंस्टॉलेशन के लिए सबसे ज़रूरी। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई में जाते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी पिक्चर से, सिंगल लाइन डायग्राम। जैसा मैंने कहा, अगर आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम एक शहर है तो SLD उसका मेन मैप है। तो इस सिटी मैप का आखिर काम क्या है? मेनली ये दिखाता है कि पावर आ कहाँ से रही है और पूरी फैक्ट्री या बिल्डिंग में बंट कैसे रही है। इंजीनियर्स इसका इस्तेमाल लोड को एनालाइज करने के लिए करते हैं। और सबसे ज़रूरी, सेफ्टी के लिहाज से ये बहुत क्रिटिकल है। एक नज़र में पता चल जाता है कि किसी एरिया में काम करने के लिए क्या बंद करना पड़ेगा। ये आपको सारे बड़े खिलाड़ी जैसे ट्रांसफॉर्मर्स और बड़े बड़े सर्किट ब्रेकर सब दिखा देता है। अच्छा, इसे सिंगल लाइन डायग्राम कहते क्यों हैं? देखिए, इंडस्ट्री में ज्यादातर पावर सिस्टम 3 फेज होते हैं। अब हर फेज के लिए 3-3 लाइनें खींचेंगे तो ड्राइंग एकदम खिचड़ी बन जाएगी। तो SLD क्या करता है, वो बड़ी चालाकी से इन तीनों फेज को एक ही लाइन से दिखा देता है। ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम को सिंपल और समझने लायक बनाने का बेहतरीन तरीका है। तो असल दुनिया में इसका इस्तेमाल कब होता है? सोचिए, आप एक बहुत बड़े प्लांट के मेन इलेक्ट्रिकल रूम में खड़े हैं। आप जानना चाहते हैं कि ग्रिड से पावर कैसे आ रही है और अलग अलग मशीनों तक कैसे पहुंच रही है। बस उसी वक्त आप SLD निकालेंगे। यही आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। चलिए अब एक लेवल और डीप चलते हैं। बात करते हैं लॉजिकल ब्रेन की, यानी स्कीमेटिक डायग्राम की। अगर SLD सिटी मैप था तो स्कीमेटिक एक बिल्डिंग का फ्लोर प्लान है। ये आपको बताता है कि कमरे कैसे जुड़े हैं और बिल्डिंग का काम क्या है, ये नहीं कि ईंटें कहाँ लगी हैं। स्कीमेटिक का मेन काम है लॉजिक दिखाना। एक बात गांठ बांध लीजिए, जब भी कोई चीज खराब होती है, स्कीमेटिक ही आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है। यह दिखाता है कि सिग्नल को कहाँ जाना चाहिए, आमतौर पर बाएं से दाएं, पावर सोर्स से रिटर्न तक। और इसमें कंपोनेंट्स के लिए स्टैंडर्ड सिंबल इस्तेमाल होते हैं, जैसे रेजिस्टर या रिले। एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण देखते हैं। यहाँ हमारे पास एक बैटरी, एक फ्यूज, एक स्विच और एक लैंप है। स्कीमेटिक एकदम साफ साफ लॉजिक दिखा रहा है। जैसे ही आप स्विच बंद करेंगे, सर्किट पूरा हो जाएगा और लैंप जल उठेगा। देखिए, यहाँ फिजिकल लोकेशन की कोई बात नहीं हो रही, सब कुछ बस फंक्शन के बारे में। और यहीं से आती है ट्रबल शूटिंग की सबसे पावरफुल टेक्निक, डिवाइड एंड कॉन्कर। स्कीमेटिक के साथ ये कैसे काम करती है? आप सर्किट के लगभग आधे रास्ते पर वोल्टेज चेक करते हैं। क्या वहां वोल्टेज है? अगर हाँ, तो प्रॉब्लम आगे है, नहीं है तो प्रॉब्लम पीछे है। हर बार चेक करने पर आप प्रॉब्लम वाले एरिया को आधा कर देते हैं, जब तक कि आप सीधे फॉल्ट तक नहीं पहुंच जाते। अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, जहां थ्योरी असलियत से मिलती है, वायरिंग डायग्राम। अगर स्कीमेटिक फ्लोर प्लान था तो वायरिंग डायग्राम कंस्ट्रक्शन का ब्लूप्रिंट है। ये आपको बताता है कि कौन सा तार किस स्क्रू में कसा जाएगा। इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। स्कीमेटिक बताता है कि सर्किट लॉजिकली कैसे काम करता है, कंपोनेंट्स को ऐसे रखा जाता है कि समझना आसान हो। वहीं वायरिंग डायग्राम बताता है कि तार असल में कहाँ जाते हैं,
कंपोनेंट्स वैसे ही दिखाए जाते हैं जैसे वो असल पैनल में लगे होते हैं। एक है ट्रबल शूटिंग के लिए, दूसरा है बनाने के लिए। वायरिंग डायग्राम में वो सारी डिटेल्स होती हैं जो स्कीमेटिक में कभी नहीं मिलेंगी। ये आपको एकदम सटीक टर्मिनल नंबर, तार का नंबर और यहाँ तक कि तार का रंग भी बताता है। ये दिखाता है कि कोई रिले या कंट्रोलर पैनल के अंदर असल में कहाँ लगा हुआ है। सोचिए, इन डिटेल्स के बिना एक कॉम्प्लेक्स पैनल की वायरिंग करना नामुमकिन है। ये रहा एक बढ़िया उदाहरण। ये टेबल अमेरिका में एसी वायरिंग के स्टैंडर्ड कलर कोड दिखा रही है। काला, लाल और नीला 3 अलग-अलग फेज के लिए, सफेद न्यूट्रल के लिए और हरा ग्राउंड के लिए। ये फिजिकल जानकारी है जो सिर्फ वायरिंग डायग्राम पर मिलती है और ये सेफ्टी और सही फंक्शनिंग के लिए बेहद जरूरी है। गलत तार जोड़ दिया तो सिस्टम सिर्फ काम करना बंद नहीं करेगा, वो खतरनाक भी हो सकता है। इस तस्वीर को देखिए, एक टेक्नीशियन मल्टीमीटर से कुछ चेक कर रहा है। स्कीमेटिक आपको बता सकता है कि लैंप और कंट्रोलर के बीच वोल्टेज चेक करो, लेकिन वायरिंग डायग्राम आपको सीधे सीधे बताएगा अपनी प्रोब टर्मिनल नंबर 7 पर रखो, जो लाल रंग के तार नंबर 22A से जुड़ा है। फील्ड में इसी लेवल की डिटेल काम आती है। तो इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? ये हमें वापस हमारी पहली प्रॉब्लम पर ले आता है। सही टूल चुनने से ही आप फेलियर से बच सकते हैं। चलिए इसे एकदम सिंपल कर देते हैं। कब क्या इस्तेमाल करना है? अगर आपको एक बड़ा ओवरऑल व्यू चाहिए तो सिंगल लाइन डायग्राम उठाइए। अगर ये समझना है कि कोई चीज़ काम कैसे करती है या कोई खराबी ढूंढनी है तो स्कीमेटिक डायग्राम देखिए। और अगर कुछ बनाना है, इंस्टॉल करना है या तार जोड़ने हैं तो आपको वायरिंग डायग्राम चाहिए। सही काम के लिए सही ड्राइंग, बस यही है पूरा खेल। और हाँ, एक आखिरी और सबसे ज़रूरी सलाह, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी ड्राइंग इस्तेमाल कर रहे हैं, हमेशा टाइटल ब्लॉक ज़रूर चेक करें। पक्का कर लें कि आप सही मशीन की सही ड्राइंग देख रहे हैं और सबसे ज़रूरी ये देख लें कि आपके पास लेटेस्ट रिवीजन है। एक पुरानी ड्राइंग का इस्तेमाल करना भी उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना गलत तरह की ड्राइंग का इस्तेमाल करना, क्योंकि एक छोटा सा बदलाव भी कामयाबी और नाकामी के बीच का फ़र्क तय कर सकता है। तो अगली बार जब आप किसी प्रोजेक्ट पर काम करें तो खुद से ज़रूर पूछें, मैं एक फ्लोर प्लान देख रहा हूँ या फिर कंस्ट्रक्शन का ब्लूप्रिंट। जैसा कि हमने देखा, इस फर्क को न जानने की कीमत बहुत भारी पड़ सकती है और यही बात इन बेसिक टूल्स को समझने के महत्व को बताती है।